नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो प्यारे छात्रों, आप लोग देख पा रहे हो कि आज हम करने वाले हैं क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ध्यान रहे मेरे भाई, ये क्लास हो रहा है बिहार बोर्ड का, ठीक। तो बिहार बोर्ड के बच्चे जोड़ने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, ठीक है मेरे भाई। और VVI ऑब्जेक्टिव का क्लास है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है। तो भाई लोकतंत्र की स्थापना में बाधक अशिक्षा हो सकती है। अच्छा लोकतंत्र में शिक्षा होना जरूरी है। अगर आप अशिक्षित हैं या फिर कोई देश अशिक्षित है तो उसमें अच्छा लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, ठीक मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है कि लोकतंत्र में सरकारें किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकतंत्र में सरकार जो है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किनके प्रति, जनता के प्रति। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। कैसी लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि विश्व में कौन से शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है। विश्व में जो है लोकतंत्र को सबसे अच्छा माना जाता है। किसको, लोकतंत्र को सबसे अच्छा माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कह रहा है आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है। आज दुनिया के 100 देशों में लोकतंत्र विद्यमान है। 100 से अधिक बोल सकते हो, 100 से कम नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस सरकार के कार्यों का मूल्यांकन जनता भय के कारण नहीं करती है। तो मेरे भाई लोकतांत्रिक शासन का जो है मूल्यांकन जनता भय के कारण नहीं करती है। ये गलत होगा ये कहना। किस सरकार के कार्यों का मूल्यांकन जनता भय के कारण नहीं करती है, तो वो हो जाता है तानाशाह। तानाशाह जब सरकार रहता है तो उसमें जनता भय के कारण काम का मूल्यांकन नहीं करता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होते हैं। तो भाई नियमित रूप से चुनाव जो है वो किस सरकार में होंगे, लोकतंत्र में। किस में होंगे, लोकतंत्र में। चुनाव तो लोकतंत्र में होते हैं, नियमित रूप से चुनाव लोकतंत्र में ही होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस सरकार में फैसला लेने में विलम्ब होता है। तो गठबंधन के सरकार में फैसला लेने में विलम्ब होता है। गठबंधन है भाई, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है गठबंधन। तो ऑप्शन में आपको एक चीज़ दिया हुआ है, गठबंधन नहीं दिया हुआ है। तो क्या हुआ, एक चीज़ ऑप्शन में दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि गठबंधन के सरकार में निर्णय लेने में जो है कठिनाई होती है। जब गठबंधन की सरकार रहती है तो निर्णय लेने में कठिनाई होती है, समय लगता है, विलम्ब हो जाता है, ठीक। दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील में समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले 20% लोग आय के कितने प्रतिशत हिस्से पर अपना जीवन यापन करते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील में समाज के सबसे निचले पायदान में रहने वाले 20% लोग जो है वो आय के 3% हिस्से पर अपना जीवन यापन करते हैं। मतलब जितना कमाया, 100 रुपया कमाया तो उसमें से 3 रुपया पर ही अपना जीवन यापन करेंगे, ठीक। बाकी का रुपया क्या हुआ, तो तानाशाह वगैरह सब जो है वो सब अपना ले लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश किसमें बनी रहती है। लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश लोकतंत्र में बनी रहती है। किसमें, लोकतंत्र में। जहाँ लोकतंत्र रहेगा वहाँ लोग खुल के बात कर सकता है, किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं। लोकतंत्र में फैसले जो लिए जाते हैं वो सामूहिक सहमति से लिए जाते हैं। अकेले कोई फैसला नहीं ले लेता है, सब लोग मिलकर के लोकतंत्र में फैसला लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? तो मेरे भाई पूर्वाग्रहों की अधिकता अगर कही जा सकती है तो किसके फैसलों में रहेगी? वो रहेगी गैर लोकतांत्रिक जो शासन चलेगा, गैर लोकतांत्रिक शासन चलेगा, उसमें पूर्वाग्रहों की अधिकता रहेगी व्यक्तिगत रूप से। ठीक, तो यहाँ पर गैर लोकतांत्रिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने के लिए मिल रहा है, गैर लोकतांत्रिक। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए तो कह रहा है कि इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो भाई कानून के समक्ष समानता लोकतंत्र की व्यवस्थाओं के अनुरूप है। ठीक, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव है यहाँ भाई, चुनाव नहीं चुनाव। ठीक, तो चुनाव भी निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव, ये भी सब लोकतांत्रिक व्यवस्था का अनुरूप है। उत्तरदायी शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था का अनुरूप है। बहुसंख्यकों का शासननामा, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सा गुण लोकतंत्र में मेल नहीं खाता है? तो यहाँ पर बहुसंख्यकों का शासन लोकतंत्र में मेल नहीं खाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र क्या है मेरे भाई बताओ तो? लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था है। क्या है? एक राजनीतिक व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि निम्न में से कौन सा कारक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के अनुरूपी है? तो भाई लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के अनुरूप विविधता में सामंजस्य नहीं है, उत्तरदायी शासन व्यवस्था नहीं है, लोगों का शासन सॉरी उत्तरदायी शासन व्यवस्था लोकतंत्र के अनुरूप ही रहता है। लोकतंत्र में ही उत्तरदायी शासन व्यवस्था, लोगों का शासन है लोकतंत्र में, और विविधता के सामंजस्य भी है, यानी कि इनमें सभी हो जाएगा। क्या? इनमें से सभी। थोड़ा भाई मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नांकित किस देश में लोकतंत्र की स्थापना अभी तक नहीं हो सकी है? किस देश में लोकतंत्र की स्थापना अभी तक नहीं हुई है? म्यांमार में। अच्छे से तो नहीं हुई है भाई, लोकतंत्र अगर है भी तो अच्छे से तो नहीं है लोकतंत्र। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? कह रहा है वर्तमान समय में किस शासन व्यवस्था को सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है? तो वर्तमान समय में लोकतंत्र को सबसे अधिक लोकप्रिय माना जाता है। किसको? लोकतंत्र को। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। ठीक, लोकतंत्र। तो ऑप्शन नंबर बी, सॉरी भाई बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में कौन सा कथन लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संदर्भ में सही नहीं है? तो भाई इसमें जो कथन है वो लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संदर्भ में सही नहीं कौन सी है? वो हो जाएगा तीव्र आर्थिक विकास दर। क्या? तेजी से आर्थिक विकास दर लोकतांत्रिक शासन पद्धति में सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नांकित कथनों में लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से कौन सा कारक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? बहुसंख्यकों की तानाशाही लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुसंख्यकों की तानाशाही। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों के मार्ग में बाधक है? लोकतंत्र की उपलब्धियों के मार्ग में बाधक आर्थिक असमानता ही हो सकती है। क्या? आर्थिक असमानता, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। ठीक,
तो आर्थिक असमानता बाधक हो सकती है किसमें? लोकतंत्र की उपलब्धियों में। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है? तो भाई आवश्यक चीज़ क्या होना चाहिए? लोकतंत्र की उपलब्धि के लिए आवश्यक चीज़ आर्थिक समृद्धि और विकास होना चाहिए। लोकतंत्र में विकास ही नहीं होगा तो लोकतंत्र फिर किस काम का? तो आर्थिक समृद्धि और विकास लोकतंत्र में आवश्यक होना चाहिए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? तो लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार लोगों के पास है, ना कि दूसरों के पास। तो यहाँ पर जनता को ऑप्शन जाएगा, कौन? जनता को। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे हैं जनता को। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नांकित कारकों में लोकतंत्र की उपलब्धियों के मूल्यांकन की सही कसौटी एवं आधार क्या है? तो सही कसौटी एवं आधार की बात की जाए तो इसमें उत्तरदायी शासन व्यवस्था है, जो कि लोकतंत्र में रहता है और रहना भी चाहिए। क्या? उत्तरदायी शासन व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? कह रहा है लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिए लिहाज से इनमें से कोई एक चीज़ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो भाई लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव होता है, कानून के समक्ष समानता होता है, व्यक्ति की गरिमा होता है, बहुसंख्यकों का शासन नहीं होता है। बहुसंख्यकों का शासन नहीं होता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ये आपको लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। आगे आप लोग एक काम कीजिए कि आप लोगों को PDF ये चाहिए तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ये चैनल साइंस समाधान आपका अपना चैनल है, इस पर हम पढ़ाते हैं। मेरा नाम है धीरज। और आपको कोई भी टॉपिक आपको चाहिए, आपके क्लास से रिलेटेड कोई भी चैप्टर अगर करना हो ऑब्जेक्टिव वाला, तो आप उस चैप्टर का नाम, जैसे हम पॉलिटी कर रहे हैं, चैप्टर 4 है तो लिखेंगे क्लास 10th पॉलिटी चैप्टर 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, फिर आप आगे लिख दीजिएगा बाय धीरज सर, तो आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। ठीक, टेंशन नहीं लेना है। वीडियो यहाँ तक देखो तो भाई लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और जाते जाते चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस ये 4 काम कीजिएगा मेरे भाई, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, फिर हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लाएंगे। ठीक, जितना हो सकेगा क्लियर कंटेंट रहेगा। ठीक, तो मुझे उम्मीद है आप लोग क्लियर मेरी बात को समझ गए होंगे। बाकी आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, और परीक्षा की अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है मेरे भाई, बाय बाय।